नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अब फाइनली अमेरिका का जो एक तरीके का बुलिंग है उसके अगेंस्ट अब काफी ज्यादा रिएक्शन आ रही है। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर खुद अब ट्रम्प की इस हिपोक्रेसी को वहां के ऑफिशियल्स जो हैं वो एक्सपोज कर रहे हैं और भारत के समर्थन में बिल्कुल खड़े होकर आ रहे हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, इस समय भारत जो है वो एक राइट पोजिशन लेकर है और इस समय क्लियरली अमेरिका की हिपोक्रेसी जो है वो दुनिया भर में एक्सपोज होते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके का बुलिंग डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया है सेलेक्टिवली इंडिया के अगेंस्ट, अब उसकी काफी ज्यादा निंदा हो रही है हर जगह। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर खुद ही जो फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि यह बहुत ही डेयरिंग स्टेप है जो भारत ने लिया है कि वो यूएस के साथ काफी सख्त तरीके से बिहेव किया है और अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए रशिया और तमाम कंट्रीज के साथ वो कोऑपरेट कर रहा है। और अमेरिका के लिए यह बहुत बड़ा रियलिटी चेक है कि वो भारत को आसानी से किक अराउंड नहीं कर सकता है। मतलब भारत कोई खिलौना नहीं है जिसको आप जब मन चाहो उसके साथ खेल सको। सो फ्रेंड्स, फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल ने भारत के माइट को समझा है और एक तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके का रियलिटी चेक दिया है दैट डोंट थिंक कि आप जिस तरीके से भारत को बुली करके समझा सकते हो, भारत कोई एक कमजोर कंट्री लाइक जापान या कोई और कंट्री है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की इसमें तारीफ करने की बात है कि जिस तरीके का उन्होंने स्टैंड इंडिया का लिया है अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही स्टैंडिंग फॉर द राइट साइड ऑफ द स्टोरी और हिस्टोरियंस जो है वो रिमेंबर करेंगे कि कैसे यूएस का जो एक तरीके का बुलिंग है उससे भारत को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फ्रेंड्स, ये उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो 25% का पेनल्टी लगाया गया कि हम रशिया के साथ अपने रिलेशंस को तोड़ दे। बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, पहले 25% का जब टैरिफ लगाया गया था वो एक तरीके का कॉमन चीज था, डोनाल्ड ट्रंप हर एक कंट्री के साथ कर रहे थे। उस समय भारत के ऊपर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं था बिकॉज वो सेलेक्टिव टारगेटिंग नहीं था। लेकिन जिस तरीके से चाइना को छोड़कर भारत को ऊपर 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया गया बिकॉज हम रशिया से तेल खरीदते थे, तो अब समझ में आ चुका था कि ये अमेरिका का एक तरीके का कॉन्स्पिरेसी है कि वो इंडिया रशिया के रिलेशन को तोड़ना चाहता है। लेकिन आपने देखा कैसे एनएसए दोवल रशिया गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन को इन्विटेशन दिया और अब पुतिन भारत में आने जा रहे हैं फॉर द रशिया इंडिया एनुअल समिट। तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि यूएस के तमाम ब्लैकमेलिंग के बावजूद भारत के ऊपर उन तमाम दबाव जो है वो अनसक्सेसफुल रहे हैं। साथ ही साथ माइकल रूबिन जो एक्स पेंटागन ऑफिशियल, उन्होंने ट्रंप की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज किया जो भारत ने खुद कहा था कि एक तरफ यूएस जो है वो खुद यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और बाकी स्ट्रेटेजिक मिनरल्स रशिया से खरीदता है। यूएस कहता है कि अजरबैजान से गैस लेना ये बहुत ऑप्टिमल है, लेकिन ये बात सभी को पता है कि अजरबैजान को गैस रशिया और ईरान से आता है जो इसको वो डाइवर्ट करता है यूरोप और यूएस में। तो एक तरफ जब यूएस खुद एक तरीके से रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है तो फिर हाउ यूएस एक्सपेक्ट कि इंडिया बंद कर दे। इसलिए इंडिया जो है वो अपने पोजीशन पे जो खड़ा रहा है इसमें इंडिया की कोई भी गलत नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ट्रंप को तो कहा कि वो एक बिजनेसमैन है जो हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और इनका एक ही एम्बिशन है, नोबेल पीस प्राइज, जिसके थ्रू वो ब्लैकमेलिंग के थ्रू इंडिया जैसे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं जस्ट कि वो किसी तरीके से रशिया यूक्रेन में सीज फायर ले आए। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट अमेरिका भूल चुका है बिकॉज अ बिजनेसमैन लाइक डोनाल्ड ट्रंप जो केवल इस तरीके से शॉर्ट टर्म गेन्स में भरोसा करते हैं। तो फ्रेंड्स, पेंटागन के ऑफिशियल का पब्लिकली इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म आना, दिस इज नॉट ओनली वन स्टोरी। इनफैक्ट काफी सारे अब एक तरीके से जो बड़े बड़े पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं वो अब भारत के समर्थन में खड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप के इस पॉलिसी के अगेंस्ट बातचीत कर रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, रिसेंटली नाटो के जो टॉप एडवाइजर हैं और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के भी एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन जो है वो बेस्ट गिफ्ट है और इसीलिए अमेरिका को किसी भी तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन जो है इसको अच्छा करना पड़ेगा। जॉन मीरशाइमर जो अमेरिका के एक सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल स्कॉलर है और उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सबसे बड़ा जियो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि इससे अमेरिका की ही लॉस है बिकॉज हम अपने एलाइज को चाइना के लिए तोड़ देंगे। सिमिलरली फरीद जकारिया सीएनएन के सबसे प्रमुख एंकर, उन्होंने भी कहा कि ये बेसिकली डिक्लाइन ऑफ अमेरिका इससे स्टार्ट हो चुका है और इंडिया जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर को अमेरिका जो है वो खो देगा।
लगेगा, जिससे अमेरिका की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है वो आज खतरे में आ जाएगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, तमाम तरीके के लोग जो हैं वो अब भारत के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अब एक प्रेशर बनते हुए नजर आ रहा है कि उनको अब इस पॉलिसी से बैक ऑफ करना पड़ेगा, जिसका यह भी नतीजा है कि अमेरिका अब सॉफ्ट टोन भारत के प्रति ले रहा है। आपने देखा कैसे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, भारत के साथ हम फुल एंड फ्रैंक डायलॉग करेंगे। तो अब एक तरीके से अमेरिका इस पर्टिकुलर चीज को एक्सेप्ट करते नजर आ रहा है कि भारत के साथ आप इस तरीके से यू डोंट थिंक दैट यू कैन किक पाकिस्तान, तो आप भारत के साथ भी इसी तरीके से कर सकते हो। पाकिस्तान कैन बी योर प्रॉक्सी, इट कैन बी योर पपेट, बट इंडिया कैन नेवर एवर बी। तो फ्रेंड्स, इसी चीजों के बारे में आज और डिटेल में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये तीनों चीज के जो पीडीएफ है वो आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, पेंटागन ऑफिशियल माइकल रूबिन ने असीम मुनीर के ऊपर भी कहा कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो असीम मुनीर इज ओसामा बिन लादेन इन अ सूट। मतलब फ्रेंड्स, ओसामा बिन लादेन आपको पता है सूट वूट तो नहीं पहनता था, कुर्ता पैजामा पहनता था, बट असीम मुनीर इज लाइक अ ओसामा बिन लादेन हु इज वियरिंग ओनली द सूट। तो केवल एक ही डिफरेंस है कि ये व्यक्ति सूट नहीं पहनता था और असीम मुनीर जो है वो सूट पहनता था। अदरवाइज दोनों की जो इंटेंशंस है, दोनों का जो आइडियोलॉजी है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। और जिस तरीके का फ्रेंड्स आपको पता है पाकिस्तान के जो फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर है, उसने एक तरीके का धमकी दिया था कि अगर वो डूबेंगे तो आधे दुनिया को भी वो डुबा देंगे। तो वापस से ये पूरा पाकिस्तान की पुरानी हरकत है। एक ही चीज उसके पास है, तो उसकी एसेट है, वो है न्यूक्लियर वेपन, और उसी के लिए इट ऑलवेज टेक्स प्राइड। और ऐसा ही न्यूक्लियर धमकी उसने वापस से दुनिया को दिया था, खासकर अमेरिका के अंदर जाकर असीम मुनीर ने न्यूक्लियर थ्रेट दिया था। तो ये अगेन अमेरिका के पॉलिसी के ऊपर सवाल उठता है, डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिसी के ऊपर सवाल उठता है, देन हाउ कम कि आप असीम मुनीर के लिए लंच पोस्ट कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर हिपोक्रेसी को भी अब एक्सपोज किया जा रहा है दुनिया भर से। आप देखिए, माइकल रूबिन ने कहा कि ये अब एक क्लियर इंडिकेशन है कि क्यों पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट्स राइट टू बी अ लेजिटिमेट स्टेट, क्यों इसको स्टेट का दर्जा ही नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट पाकिस्तान एक प्रॉक्सी स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है, और इसीलिए अमेरिका के ऊपर एक तरीके का अब प्रेशर आ चुका है कि फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशंस जो है, जो पहले से अमेरिका सोचता था कि पाकिस्तान में आर्मी भेजकर इसके न्यूक्लियर वेपन्स को अपने कब्जे में ले आओ। तो ये फ्रेंड्स कई समय से ये थ्योरी चल रही है। अब देखते हैं क्या फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन जो है अमेरिका की वो इसमें कोई स्टेप लेती है कि नहीं लेती है। सिमिलरली फ्रेंड्स, वर्ल्ड के एक बहुत ही प्रमुख पॉलिटिकल कमेंटेटर जो ब्रिटिश ऑरिजिन के हैं, डेविड वैंस, उन्होंने भी कहा स्कैंडलस एंड डिसग्रेसफुल, किस तरीके का रेकलेस न्यूक्लियर थ्रेट जो है वो असीम मुनीर यहां पे देने का प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि जिस तरीके का हिपोक्रेसी डोनाल्ड ट्रंप ने दिखलाया है, चलिए पहले इकोनॉमिक टैरिफ था, फिर इंडिया रशिया के दोस्ती को तोड़ने के लिए सेलेक्टिव टारगेटिंग भारत पे किया गया, उसके बाद पाकिस्तान के प्रति इतना ज्यादा अपीसमेंट करना। अब इन सभी चीजों से क्लियर है दैट वन थिंग इज कांस्टेंट, दैट इज आवर फ्रेंड रशिया। बिकॉज रशिया से ऑल्दो हमारे रिलेशंस जो हैं थोड़े से स्टैग्नेट हुए हैं, बट नाउ इंडिया हैज फाइनली वोकन अप एंड इंडिया हैज रियलाइज्ड दैट दिस इज द टाइम नाउ वी हैव टू अगेन इंक्रीज आवर टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप विद रशिया। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया 8 अगस्त को, जहां पर उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को एज अ फ्रेंड संबोधित किया, एंड दिस वाज अ टाइट पंच टू अमेरिका's hypocrisy and bullying. So friends, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.